1944 वाला इतिहास क्या एक बार फिर से अमेरिका के साथ दोहराया जा रहा है? अमेरिका के लिए मुश्किल क्यों खड़ी हो रही है? धड़ाधड़ ब्रिक्स के देश खजाना खाली क्यों कर रहे हैं, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने क्यों कहा कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रह जाएगा, और इन सब में भारत आगे क्या करने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं रहा है। अगर आप इतिहास उलट कर देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त हम लोग किस जगह पे खड़े हैं और दुनिया के किस बदलाव को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई और खत्म हो गई, बड़े बड़े साम्राज्य आए, खत्म हो गए, नए साम्राज्य आए, वो भी फिर पुराने हुए, खत्म हो गए। लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज थी। सबसे पहले दुनिया में प्रभाव जमाया किसने? फ्रांस ने। फ्रांस ने बहुत सारे उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। फ्रांस का उपनिवेश दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा था और उस समय चल रहा था फ्रांसीसी करेंसी। इसने अपना प्रभुत्व बनाकर रखा। लेकिन फ्रांस का पतन होना शुरू हुआ और फिर आया ब्रिटेन। ब्रिटेन की मुद्रा चली, ब्रिटेन का जलवा चला, आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया ब्रिटेन ने। कहा जाने लगा कि इसके राज में सूरज डूबता नहीं है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो समय भी खत्म हुआ और ब्रिटेन की शक्ति भी चली गई और ये ताकत फिर आ गई अमेरिका के पास। एक कॉमन चीज क्या है पता है? ये जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, और इनका पावर किसी और के पास गया। कभी ये शक्तिशाली थे, अब कोई और शक्तिशाली हो गया। इसके बीच में क्या हुआ? इसके बीच में हुआ युद्ध, महायुद्ध। तब जाके पावर ट्रांसफर हुआ। क्या वैसा ही दौर आ रहा है? अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अभी सीन क्या चल रहा है। 1944 का दौर था और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। दुनिया तबाह हो चुकी थी, अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी थी और सबसे ताकतवर देश बनकर कौन उभरा था? अमेरिका। अमीर भी और ताकतवर भी, और दुनिया हमेशा उधर जाती है। अजीत डोभाल ने एक बहुत ही अच्छा स्पीच दिया है। इन्होंने कहा था कि देखो, दुनिया न कभी न्याय और सच की तरफ नहीं गई है। दुनिया हमेशा और इतिहास हमेशा उस तरफ गया है जिस तरफ ताकत रहा है और जिस तरफ शक्ति रही है। और यही वजह है कि उस समय अमेरिका की तरफ दुनिया चली गई और अमेरिका की बात मानने लगी। अमेरिका ने एक समझौता किया, 44 देश खड़े हुए, ब्रेटन वुड्स नाम से एक समझौता हुआ, एक नियम बनाया। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी होगी। हर डॉलर को अमेरिका सोने के बदले में देगा, यानी 35 डॉलर में 1 औंस सोना। बाकी देश अपनी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ेंगे। सब खुश थे। अमेरिका ताकतवर था, अमेरिका अमीर था, अमेरिका के ऊपर भरोसा था। अमेरिका अब दुनिया को डॉलर देने लगा। यूरोप की मदद के लिए, व्यापार के लिए सबको डॉलर देना छापना शुरू कर दिया, डॉलर देना शुरू कर दिया। 1960 में अमेरिका वियतनाम युद्ध में फंस गया। घरेलू खर्च बढ़े और घाटा होने लगा। विदेशों में भी डॉलर तब तक फैल कर बहुत ज्यादा हो चुका था। अब ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने बगावत कर दी और उन्होंने कहा कि अमेरिका इतना सारा सोना सबका ले लेकर समेट कर बैठा हुआ है और हमें कागज पकड़ा रहा है, हम अपना सोना वापस लेंगे। फ्रांस के जहाज आने लगे अमेरिका, सारा डॉलर वापस करने लगे और सोना लेकर जाने लगे। फ्रांस के देखा देखी जर्मनी भी, नीदरलैंड भी, बेल्जियम भी यही करने लगे। 1965 से 1970 तक अमेरिका के सोने के भंडार तेजी से घटने लगे। पहले 20,000 टन सोना था, घटकर आधा रह गया। अमेरिका घबरा गया। फिर आया वो दिन 15 अगस्त 1971। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए, ऐलान कर दिया अब डॉलर को सोने से नहीं जोड़ा जाएगा। कोई भी देश डॉलर देकर सोना नहीं मांग सकता है। मतलब मामला रफा दफा हो गया। सोना रह गया और डॉलर जिसके पास था अब उसके लिए डॉलर एक करेंसी के अलावे कुछ नहीं रह गया और लोग अपने आप को लूटे पीटे समझने लगे। पर कर क्या सकते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि ब्रिक्स
कुछ ऐसा कर रहा है जो इतिहास सीख कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया है हाल ही में। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई है, दुनिया बहुत तेजी से बदल गई है, मल्टीपोलर वर्ल्ड भी हो गया है, साथ ही साथ अब जो जुड़ाव है वो जुड़ाव मुद्दों पर आधारित है, यानी दो विरोधी देश भी हैं, हो सकता है किसी मुद्दे पर एक साथ हों और किसी मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ हों। अब दुनिया की स्थिरता को लेकर नहीं सोचा जाता है। अमेरिका को लेकर भी उन्होंने यही बात कही कि अमेरिका के साथ अब रिश्ते हो गए हैं ट्रांजैक्शनल, यानी लेन देन पर आधारित, तुम हमें दो हम तुम्हें देंगे। और चाइना के साथ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि विश्वास अभी भी पूरी तरीके से नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बताया कि किस तरीके का सीन बन रहा है यहाँ पर। हालांकि अमेरिका और भारत कई मुद्दों पर साथ भी आ रहे हैं, जैसे कि देखने को मिल रहा है कि भारत ने शांति बिल को साइन किया है। अब शांति बिल को साइन करने के बाद भारत में न्यूक्लियर प्लांट बनाने में अमेरिकी कंपनियों को दिक्कत नहीं आएगी। साल 2008 में एग्रीमेंट फाइनल होने के बाद भी अमेरिकी कंपनियां भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने से पीछे भागती हैं। कारण ये है, भारत में दुर्घटना की जिम्मेदारी कंपनियों को दी जाती थी, जिस वजह से प्राइवेट कंपनियां पीछे भागती हैं। फ्रांस भी और अमेरिका के साथ भी यही सीन था। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि शांति बिल के बाद भारत ने जवाबदेही को थोड़ा कम किया है, जिसकी वजह से अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो देखें कितना संभव हो सकता है भारत के अंदर एक अवसर के तौर पर अपनी कंपनियों को मौका अगर मिले तो निवेश करने को। लेकिन चाइना, भारत, ब्राजील, इनको लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। ING बैंक, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कहा है कि ब्रिक्स देश चुपचाप अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट से बाहर निकल रहे हैं और अक्टूबर 2025 में इनकी होल्डिंग्स में गिरावट जारी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के TIC डेटा के अनुसार चीन ने $11.8 बिलियन के ट्रेजरी को बेच दिया है और अब इनकी होल्डिंग 700 से घटकर $688 बिलियन हो गई है। भारत ने $12 बिलियन की बिक्री की है और ब्राजील ने $5 बिलियन की बिक्री की है। कुल मिलाकर इन तीन देशों ने एक महीने में $28.8 बिलियन की ट्रेजरी को बेचा है। धीरे धीरे ये देश अपने होल्डिंग्स में कमी ला रहे हैं, यानी एक तरीके से अमेरिका के पास जो लगा हुआ पैसा है उस पैसे को ये वापस ले रहे हैं। चाइना तो पैसे को सोने में फंसा रहा है। अब ये एक संकेत दे रहा है कि क्या दुनिया अनिश्चितता की तरफ जा रही है या फिर किसी बड़े कांड की तरफ। जो भी है, लेकिन ऐसा है कि अमेरिका के तख्ते में थोड़ी सी दरारें जरूर दिख रही हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।